दोस्तों, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। उनका कहना है कि जीएसटी के दायरे में आएगा पेट्रोल डीजल। केंद्र सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। अब बारी है राज्य सरकारों की, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए तैयार है। आपको पता होगा पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने की मांग काफी अरसे से चल रही है, यानी कि 1-2 साल से पिछले कई समय से आम जनता भी ये मांग कर रही है सरकार से कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आता है तो आम आदमी को कितना फायदा होगा, कितना पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा। ये गणित समझिए आप। महंगाई से आम आदमी को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और आखिर केंद्र सरकार तैयार है तो फिर राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए सहमत क्यों नहीं हो रही है। आइए मैं आपको पूरी जानकारी समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल देकर यानी कि उदाहरण देकर बिल्कुल कांच की तरह क्लियर समझाऊंगा। 2 मिनट की इस जानकारी को जरूर देखिएगा, देश के आम आदमी के लिए जानना जरूरी है। दरअसल पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी की तरफ से कल ही इस बात को लेकर मीडिया में एक बड़ा बयान दिया कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए तैयार है, लेकिन राज्यों की सहमति जरूरी है। और अभी राज्य सरकारें पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने के लिए एग्री नहीं हो रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का कहना है कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाता है तो इससे राज्य सरकारों को सामूहिक रूप से यानी कि सभी स्टेट गवर्नमेंट को तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का सालाना नुकसान होगा। और इसीलिए राज्य सरकारें ऐसा नहीं चाहती हैं कि पेट्रोल डीजल जीएसटी में आए, जबकि केंद्र सरकार को इससे खुशी होगी। वो कैसे? आपको पता होगा आजकल बढ़ती महंगाई में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आम जनता कितनी परेशान है। और इस बढ़ती महंगाई के बीच देश के सभी अर्थशास्त्री भी पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने की और पेट्रोल डीजल के दामों में गिरावट करने की मांग कर रहे हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल उदाहरण से समझाता हूँ कि कैसे पेट्रोल डीजल जीएसटी में आता है तो आम आदमी को कितना सस्ता मिलेगा। अभी जो पेट्रोल डीजल की कीमतें होती है ना, उन पर लगभग 50% टैक्स लेती है सरकार। यानी कि मान लीजिए आप 1 लीटर पेट्रोल के लिए 105 रुपए दे रहे हो। जनरली अभी लगभग सभी राज्यों में यही प्राइस है 100 के लगभग। तो इसमें से 49 रुपए सीधा टैक्स जो है वो सरकारी खजाने में जाता है और उस पर 27 रुपए 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी लगती है। 17 रुपए का वेट टैक्स लगता है जो कि डीलर कमीशन वगैरह पर वेट टैक्स शामिल होता है। और इसमें डीलर का कमीशन होता है 3 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर। डीजल की बात करें तो डीजल लगभग 96-97 रुपए चल रहा है। इसमें 38 रुपए से भी ज्यादा सरकारी खजाने में जाता है टैक्स के रूप में। डीलर एक्सक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी और वेट मिलाकर 1 लीटर डीजल में से 58 रुपए सरकार के हिस्से में जाते हैं। यानी कि 50% प्राइस तो ओरिजिनल मूल प्राइस है पेट्रोल डीजल की और आधा लगभग टैक्स के रूप में हमें देना पड़ता है। और इस टैक्स से हर साल करीब 4 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से सरकारें कमाती हैं, जिसमें राज्य सरकारें भी शामिल है और केंद्र सरकार भी शामिल है। अब बात करें कि कितना सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी में आता है तो आपको पता होगा जीएसटी के अलग अलग स्लैब है, 5%, 18%, 28% वगैरह वगैरह। मैक्सिमम जो जीएसटी टैक्स का स्लैब है वो अभी 28% है, राइट। यानी कि अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाया जाए तो पेट्रोल डीजल के ऊपर जो टैक्स देना पड़ेगा ना, वो आपको अधिकतम 28% ही देना पड़ेगा, जबकि अभी 50% से भी ज्यादा टैक्स लग जाता है। तो यहाँ पर जो मार्जिन आप गैप देख पा रहे होंगे ना टैक्स में, लगभग 22% टैक्स बच जाएगा आम आदमी का अगर जीएसटी में आता है तो। और जैसे ही ये फैसला लागू होगा पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाने का, उसके बाद धड़ाम से टैक्स में गिरावट आएगी तो पेट्रोल डीजल के दाम भी गिर जाएंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जीएसटी में आते ही पेट्रोल लगभग 75 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा और डीजल करीब 68 रुपीज यानी कि 68 रुपए प्रति लीटर हो जाएगा। अब ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर सरकार पेट्रोल डीजल को किस जीएसटी स्लैब में शामिल करती है। हमने अधिकतम आंकड़ा देखा, अधिकतम आंकड़े से ये अनुमान लगाया कि 28% स्लैब में भी अगर रखते हैं ना तो भी पेट्रोल डीजल की प्राइस इतनी गिर जाएगी, लगभग 25 से 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल में गिरावट हमें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो राज्य सरकारों को नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए 2 विकल्प अवेलेबल हैं। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए एक तो 28% जीएसटी के अलावा सरकार चाहे तो कुछ सरचार्ज एक्स्ट्रा लगा सकती है, जैसे अभी लग्जरी कारों के ऊपर सरचार्ज वसूलती है सरकार, ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज वगैरह पर। तो ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें थोड़ी और ज्यादा हो सकती हैं, 75 की बजाय 80-85 हो सकती है। और दूसरा ऑप्शन ये कि केंद्र सरकार जीएसटी के बाद भी पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है। उससे होने वाली आमदनी को केंद्र और राज्य सरकारें आपस में बांट सकती हैं। लेकिन इसके लिए दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही सरकारों को इस फॉर्मूले पर सहमत होना होगा। समझ रहे हो ना? तो ये पूरी गणित रहेगी अगर पेट्रोल डीजल जीएसटी में आता है तो। अब यहाँ पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का तो यही कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार तो रेडी है। अब सभी स्टेट गवर्नमेंट, सभी राज्य सरकारें भी अगर इस मुद्दे पर सहमत हो जाए तो उम्मीद है हमें साल 2023 तक नए साल से पेट्रोल डीजल जीएसटी में देखने को मिल सकता है। और अगर ऐसा होता है तो नए साल का तोहफा होगा आम आदमी के लिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी धड़ाम से गिरावट देखने को मिलेगी। बहरहाल इस पर आगे और क्या अपडेट आता भारत सरकार की तरफ से जो भी खबर आएगी मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो इसके लिए आप मुझसे जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करके
बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप कभी कोई काम की खबर मिस नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करना। ओके, वैसे अगर आप भी चाहते हैं कि पेट्रोल डीजल जीएसटी में आए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।